अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक हमारा क्या है? एलिमेंट्स ऑफ या हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, हमने दो हेड्स पढ़ लिए हैं, दो सर हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? एसेट्स और लायबिलिटीज। भाई एसेट्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी से जिससे पूछूंगा बस वो बता दे जी। आप हाँ जी, 3 लफ्ज बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश। इधर से ना थोड़ी जगह छोड़ा करो, इधर से मैंने उड़ के भी जाना होता है कभी कभी, ये थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो, जाना पड़ता है पीछे। हाँ, देखा देखा देखा, रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना। देखो सिमेट्री से चलो ना जी। आप बताएं। रिसोर्स है, क्या है? कौन सा? इकोनॉमिक। सिंपल सिंपल, रिसोर्स है कौन सा? इकोनॉमिक। हमारी ऑनरशिप में होना चाहिए। देखो अल्फाजों का ना, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा रट्टा वाले मुझे रट्टे बताएं, रट्टा एज इट इज, एन एज इज, इट इज, ये चीजें नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट्स। रिसोर्स होना चाहिए कौन सा? इकोनॉमिक। ऑनरशिप या कंट्रोल होना चाहिए, एक ही मतलब है दोनों का। एज अ रिजल्ट ऑफ। भाई इसके बाद मुझे बताएं, ये इसकी कितनी एसेट जो हैं, इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये 3 किस्म के हैं? दो। 3 नहीं है, 2 हैं। तो लायबिलिटी भी तो है। नहीं, वो इसका वो अलहदा सर है, वो अलहदा हेड है। अच्छा, 2 बताएं कौन कौन से हैं? करंट और नॉन करंट। करंट और नॉन करंट। करंट में क्या होता है? वो हमारा एसेट जो हमारे पास 1 साल से कम, मतलब 12 मंथ से कम का फायदा दे। और जो नॉन करंट है भाई बता दें? जो 1 साल से ज्यादा का। हाँ, यानी 1 साल के बाद फायदा देना शुरू करे। नहीं, आज से गाड़ी है हमारे पास, सही है। ऐसे तो नहीं ना कि गाड़ी ने 1 साल के बाद फायदा देना शुरू करना है भाई, ऐसे तो नहीं है ना। तो फिर कैसे है? आज से लेके 1 साल से ज्यादा का फायदा दे। ठीक है भाई, ओके है। फिर इसी तरह लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी जी, एक मिनट जी, आप बताएं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉस्ट। हाँ देखिए ये है, लफ्जों को माशाल्लाह आपने याद किया हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि कीवर्ड्स बताएं, कीवर्ड्स वो बताएं जरा, इसी में से कीवर्ड्स बताएं। हाँ, ये ऑब्लिगेशन है। ये क्या है? ये जिम्मेदारी है किस चीज की? टू ट्रांसफर सिर्फ कैश ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके अलावा दुनिया की कोई चीज ट्रांसफर नहीं कर सकते। कर सकते हैं ना? टू ट्रांसफर रिसोर्स। कौन से वाला? कोई भी रिसोर्स, कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्स। इतने रिसोर्सेज हैं। कितने रिसोर्सेज पढ़े हमने भाई? दो पढ़े बस, है ना? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई इतने ज्यादा रिसोर्सेज पढ़ लिए हैं हमने। वो बिल्डिंग, शील्डिंग, लैंड, शील्डिंग नहीं होता, बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट, गाड़ी, सही है। उसके बाद मशीनरी, इक्विपमेंट, फिर उसके बाद जल्दी प्रेमिसेस, वेयर हाउस, सही है। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। फिर और बताएं। लेट आ गए, लेट चले जाने, जल्दी करें, थोड़ी सी जगह बना दें। इसने तो नहीं ना की दी है ना, थोड़ी सी जगह बनाई। फिर इधर आ जाए जल्दी, इधर आ जाओ जल्दी। वो इधर आ जाए यार, आ जाओ, शाबाश। अच्छा भाई, ये अच्छा, ये रिसोर्सेज हैं, सही है। कोई भी रिसोर्स ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा भाई, ये हो गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स लेट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। आज आपका दूसरा दिन है, कल पहला था तो आज दूसरा ही होगा ना। एज तो आपको समझ आ रही है ना चीजों की? वो दोनों म्यूचुअल एग्री करेंगे ना, ऐसे थोड़ी एग्री करेंगे ना, वो तो एग्री होगा ना। अच्छा भाई, तो समझाने का मतलब ये है, ये जहन से निकाल दें कि सिर्फ कैश रिसोर्स होता है, सही है। इस बात से तो एग्री है ना। चले, इसमें हमने काफी जोर दिया कि सिर्फ कैश रिसोर्स नहीं होता। रिसोर्स तो भाई हर वो चीज जो आपको फायदा दे। भाई अब देखें, अब लायबिलिटी की भी 2 टाइप्स हैं। लायबिलिटी की भी 2 क्लासिफिकेशन के हिसाब से 2 टाइप्स है। आप ही बताएं, अभी जो आए हैं भाई हमारे। शाबाश। नॉन करंट क्या है सर? जिससे करंट
तो कम निकलेगा है। लायबिलिटी है, लायबिलिटी उधार है। जो हमने लायबिलिटी उधार जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से क्या याद आया? कैंटीन वाले के पास ये कहा अंकल बर्गर खाना है, पैसे नहीं है। ये लायबिलिटी है ना, ये लायबिलिटी है। एक लायबिलिटी वो होती है, दो है ना क्लासिफिकेशन के हिसाब से। एक वो होती है कौन सी, जो हमने पे करनी होती है 1 साल के अंदर अंदर, और एक वो होती है जो हमने पे तो करनी है लेकिन 1 साल के बाद। ठीक है, यानी बैंक लोन हो गया। सही है। और अगर उसने किसी क्वेश्चन में खुद कह दिया कि ये लायबिलिटी हमने 1 साल के अरसे के बाद पे करनी है, नॉर्मली बैंक लोन ही होता है। लेकिन अगर खुद बता दिया कि दोस्त से लोन लिया था, सही है, 3 साल के बाद देना है, मतलब ना देने वाली बातें, तो वो फिर नॉन करंट हो जाएगी भाई। सही है। और नॉर्मली करंट में कौन सी लायबिलिटी आती है भाई? कोई एक्सपेंस हो गया, सही है, कोई खर्चा। अभी आपको नहीं पता एक्सपेंस क्या होता है, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, अभी बताऊंगा। कोई खर्चा हो गया, सही है। ये तो पता है ना आपको कि बिजनेस को चलाने के लिए, इधर से बात आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस को भाई चलाने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेंस या खर्चे करने पड़ते हैं। मुख्तलिफ एक्सपेंस या खर्चे करने पड़ते हैं, ऐसे ही है भाई। अच्छा जी, अब एक खर्चा हुआ। अभी खर्चे क्या होते हैं मैं बताता हूं, नाम लेता हूं, समझ लें। क्या? बिजली का बिल आ गया, एक्सपेंस है ना भाई बिजनेस के लिए। अच्छा, अब ये पे नहीं किया, लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी है करंट के नॉन करंट। हम अगर 12 महीने के बाद इसे कहते हैं जी नॉन करंट, वो काट के चले जाएंगे मीटर। सही है। वो भाई मीटर देखे ना आप अगर 1 महीने के अंदर अंदर बिल नहीं पे करते तो वो भाई मीटर काट देंगे फिर। तो ये करंट लायबिलिटी है। क्या? एम्प्लॉयज हैं, उनको सैलरीज नहीं दी भाई, सही है, वो भाग जाएंगे, दौड़ जाएंगे, कहेंगे यार ये ऐसे तो नहीं चलता ना, ऐसे तो नहीं होता। सही है। तो भाई ये करंट लायबिलिटी है। ठीक है। और अगर लफ्ज लिखा हुआ शॉर्ट टर्म लोन, करंट लायबिलिटी, लिखा हुआ लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है भाई। चले, आज तीसरा हेड है। हाँ नहीं, ये बताएं जरा, ये इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी मैं भाई, लोन होता है उधार, लोन क्या होता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा किसी लफ्ज को पढ़ के ये अंदाजा नहीं लगाते। अगर इधर फॉर एग्जांपल आपने लोन को पढ़ा, आपने आगे पढ़ा ही नहीं, आपने कहा जी ये तो क्या है, लायबिलिटी है। लोन होता उधार है, एग्री, लेकिन देखना है उस उधार को हमने लिया के दिया। हमने हमेशा चीज को पढ़ के अपने हिसाब से सोचना होता है। हमने अपने से मुराद है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। बिजनेस ने चीज ली के दी, ठीक है, अगले बंदे के घर में जाके नहीं सोचना कि उसने क्या किया। सही है। फॉर एग्जाम्पल आप शॉपकीपर हैं, क्या एक मिसाल, आपका करियाना स्टोर है, जनरल स्टोर है। एक भाई आए, उन्होंने कहा मुझे 12 अंडे दे दें। क्या दे दें? अंडे दे दें। अच्छा, अब आपने 12 अंडे पैक करके दे दिए, ठीक है भाई। आपने अपने हिसाब से सोचना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई बिजनेसमैन जो है उसकी शॉप से 12 अंडे चले गए, लक्ष्मी आई, सही है, पैसा। तो भाई अब ये जो लक्ष्मी है इसका आना, अंडों का जाना, ये आपने सोचना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं सोचने लग पड़ना वो जो अगला बंदा है उसने 12 अंडे लिए, वो इसे बॉयल करेगा, इसे ऑमलेट बनाएगा, इसे हाफ फ्राई करेगा, फुल फ्राई करेगा। भाई वो बाढ़ में जाए वो वाला बंदा। हमने जब उसकी काउंटिंग करनी होगी तब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेंगे। आज हम किसकी काउंटिंग कर रहे हैं? बिजनेस की काउंटिंग करनी है। सही है। तो हमेशा हमने किस एंगल से चीजों को सोचना है?
ये नहीं कहना ये करता है, फलां फलां करता है। भाई जो बिजनेस है ना, ये क्या करता है ये देख लें, ठीक है। किसके एंगल से चीजों को सोचना है? पहली बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और खुद को क्या समझना है? माशाल्लाह चौथी क्लास है आज हमारी और आप बिजनेसमैन बन गए हैं, सही है, देख लें तरक्की हो गई है। अच्छा भाई ये देखें, ये लोन है, क्या है? टू एन अदर बिजनेस, टू लोन टू एन अदर बिजनेस, उधार दिया किसी दूसरे बिजनेस को। किसी दूसरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अपने वाले? अपना बिजनेस संभालना नहीं जा रहा, दूसरों की बातें सोच रहे हैं, सही है। तो भाई अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, हमने उधार दिया किसी और बिजनेस को। हमारे 2-3 बिजनेस होंगे। अच्छा अब आपको समझ आई एक बात? आपको एक बात आपने इस पे सोचा थोड़ा सा? एक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, बिजनेस सेपरेट होता है, ऑनर सेपरेट होता है। देखें ये बात आई ना, ऑनर के 3-4 बिजनेस हो सकते हैं। अगर आप सारों को एक ही क्या कहते हैं इकट्ठा करना शुरू कर देंगे तो हर बिजनेस का हिसाब किताब अलग कैसे करेंगे? क्या पता चलेगा कौन सा अच्छा चल रहा, कौन सा नहीं सही चल रहा? सही है भाई, बात समझ आई? एग्री? चले, तो इसलिए कहते हैं तो ऑनर के ही सारे बिजनेस, सही है, लेकिन भाई इनको ना हर किसी को सेपरेट सेपरेट रखा करो, ठीक है। अभी इंशाल्लाह मजीद पढ़ते जाएंगे तो दिमाग मजीद खुलता जाएगा, ठीक है। आपने इधर दिमाग पे हाथ रख लिया, क्या हुआ? नहीं हो रहा? ऐसे ऐसे किया करो 5 दफा, सुबह शाम दोपहर, ठीक है भाई। लोन टू एन अदर बिजनेस, उधार दे दिया किसी दूसरे। हमारे लिए ये क्या है? हमने ये पैसे वापस लेने हैं, रिसीवेबल है, रिसीव से रिसीव एबल निकला ना, हमने ये रिसीव एबल ये उधार वापस लेना है। क्या हमारा हक है? हम उसे बाद में 1 साल 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने के बाद उसे हम क्या कहेंगे? साडा हक कहते रख, कहेंगे कि नहीं कहेंगे भाई? तो आज खड़े होके ये हमारा, हम इसे कहेंगे हमारा रिसीवेबल है। रिसीवेबल किस से? दूसरे वाले बिजनेस से, सही है भाई। ये हमारा क्या है? एसेट है, ठीक है भाई, ओके है। और इसमें कोई मसला नहीं था? हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट में बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा इंशाल्लाह जी। इसके अलावा तो बाकी तो ये एसेट होता है, एसेट है। वी का मतलब हम, ओ का उधार, वी हमारा उधार। ए सप्लाई फॉर, देखें इन्वेंट्री, ये इस तरह समझे बात को। फॉर एग्जांपल ये मार्कर थे, हमने सप्लायर से उधार पे मार्कर परचेज कर लिए। क्या कर लिया भाई? परचेज कर लिए। तो भाई मैंने परचेज किए, पैसे अभी दिए नहीं, तो ये क्या है दोस्त? लायबिलिटी। अपने हिसाब से सोचना, ये नहीं कहना सप्लायर क्या कर रहा होगा। अभी इतने बड़े नहीं हुए, अभी इंशाल्लाह थोड़ा हमारा माइंड जरा खुल जाए, फिर सोच लिया करेंगे, जिसका मर्जी दिल करेगा, सही है। अभी फिलहाल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करें। अभी इंशाल्लाह थोड़े आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं ना, बड़े तो पहले ही हैं। आप बड़े होके क्या बनना है आपने? चार्टर्ड अकाउंटेंट, शाबाश। अच्छा भाई, वेयर हाउस वी ओन एंड कंट्रोल, एसेट है, प्रेमिसेस भी एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट नहीं, नॉन के करंट, नॉन करंट। अच्छा भाई इन्वेंटरी मैंने कहा था आपको, बाद में बताऊंगा, सही है। अकाउंट पेएबल से ही साफ नजर आ रहा है। अकाउंट पेएबल फॉर इन्वेंटरी, कुछ चीजें खरीदी होंगी। अच्छा इन्वेंटरी का बस ये समझ लो फिलहाल के लिए कुछ चीजें खरीदी हुई हैं, सही है, कुछ चीजें खरीदी हैं और पैसे अभी नहीं दिए। लेट आ रहा है मेरा भाई, मुसलसल तीसरा दिन है आज। भाई को जगह दे दें। भाई किधर बैठेंगे? अच्छा जी, भाई किधर से आते हैं? घर से तो आते हैं। घर किस जगह है? ठोकर है, जल्दी निकला करें भाई, ठीक है। आप देखें ये बड़ी अहम बातें हैं जो शुरू में होती हैं। शुरू में हम लेक्चर अपना रिवाइज करते हैं कल वाला, तो आप महरूम रह जाएंगे ना फिर इल्म से इस्तिफादा हासिल करें, कोशिश करें जल्दी आने की, ठीक है भाई। ओइंग टू बैंक, लायबिलिटी है। ओइंग का मतलब उधार, किससे? बैंक, ठीक है।
उसने पूछा नहीं है एक क्लासिफिकेशन बताओ, उसने सिर्फ एलिमेंट। वैसे मुझे बता दो, नॉर्मल बैंक से उधार क्या कंसीडर करते हैं? हाँ, नॉन करंट करते हैं। आपके पास, आपके हाथ में कैश है, करंट एसेट। और एक बात सुने, सबसे अच्छा जो एसेट है ना, कैश जितना ज्यादा होगा, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ हाँ, सही है ना? वैसे ये इतनी भी अच्छी बात नहीं होती कि सारा कैश अपने पास रख के बैठे, नहीं तो बिजनेस क्या करना भाई आपने। लेकिन ना सबसे जो लिक्विड एक, आप चले अभी नहीं मैं बताता आपको, ये बाद में देख पढ़ लेंगे कभी मौका मिला तो। भाई आपके पास फॉर एग्जांपल गाड़ी है, आपको पैसों की जरूरत है, और एक साइड पे आपके पास पैसे खुद हैं, सही है। एक तो है ना रिसोर्स है, आपको पैसे चाहिए, रिसोर्स को बेच के पैसे आपके पास आएंगे। दूसरी साइड पे कैश चीख चीख के कह रहा है मैं हूं तुम्हारे पास, ये देखो मुझे मैं। तो भाई सबसे जल्दी जो चीज फायदा देती है ना एसेट्स में, वो कैश ही तो होता है, सही है। और लोन फ्रॉम अ दोस्त फॉर दोस्त से उधार लिया, फॉर बिजनेस यूज, टिट्टो पार्टी करने के लिए नहीं, किसके लिए? बिजनेस के इस्तेमाल के लिए। और तेरा ध्यान किधर है? इधर देख, इधर देख, इधर शाबाश, इधर देखो, ये लायबिलिटी है। क्या है? ये मशीनरी क्या है? एसेट। कौन से वाला एसेट? ठीक है। इसमें सारों में ना इस तरह सोचें कि ये करंट है, नॉन करंट है, क्योंकि कुछ चीजें ना उसने बस खुली छोड़ी हुई हैं। अच्छा, इसमें बताएं अब ये करंट है, नॉन। लैंड एंड बिल्डिंग, शाबाश शाबाश। रिसीवेबल, कैश, लोन रीपेबल इन 2 साल के टाइम में। लायबिलिटी कौन से वाली? नॉन करंट। डिलीवरी ट्रक्स कौन से वाला? वेल्डन वेल्डन वेल्डन, शाबाश। अच्छा भाई, ये तो हो गए 2 हेड्स, ये क्या हो गए? आज तीसरा हेड हम जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आसान है बिल्कुल, सीधी सीधी सी बातें हैं। तीसरा हेड भाई, जी भाई, प्रेमिसेस। प्रेमिसेस कहते हैं जगह को। किसको? जगह को कहते हैं, जगह को कहते हैं, सही है। ये सारी की सारी जो है, ये सारी की सारी जो जगह है, मिसाल के तौर पे ये क्रिश्चियन की है, ये क्या है? एक तो ना लैंड को लैदा कर दिया, बिल्डिंग को लैदा, एकदम प्रेमिसेस कह दिया, ये जगह है, ये क्या है? वो एसेट होता है अगर हमारी ओनरशिप में है तो, ठीक है। अच्छा भाई, तीसरा हेड है एक्सपेंसेस। क्या? ओए होए होए, पहले हम पढ़ेंगे इनकम को, फिर हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस को। भाई पहले इनकम, पहले क्या? भाई अभी इनकम आई नहीं है, पहले एक्सपेंस शुरू करते हैं यार। मारना है बिजनेसमैन को, हार्ट अटैक करवाना है, ब्लड प्रेशर पहले ही लो होता है उस बेचारे का। तो भाई पहले कोई से थोड़ा सा आसरा तो दो कि भाई इनकम भी आ रही है। भाई कौन सा हेड है ये? इनकम। खुशी हुई? अच्छा, लायबिलिटी में से और एसेट्स में से आपको कौन सा हेड अच्छा लगता है? एसेट्स, है ना? ऐसे ही है। अब जब मैं आपसे पूछूंगा, चलें एंड पे पूछूंगा, एंड पे पूछूंगा, अभी नहीं, एंड पे पूछता हूं। भाई इनकम, इनकम, इनकम क्या है? इनकम क्या है? ये अपना हेड है, ये अलहदा हेड है भाई। एसेट अलहदा हेड है, लायबिलिटी अलहदा, इनकम, इनकम क्या है? इनकम है अलहदा हेड। देखें भाई, बात सुने, अब बात को ना जरा गौर से सुनिएगा। इनकम, बिजनेस बनता क्यों है असल में? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा? घर बैठे बैठे? ओ भाई, घर बैठे बैठे तो नहीं ना प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, फिर कैसे होगा? भाई इनकम से। अच्छा जी, भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है जब आप कोई चीजें बेचते हैं। जब आप कोई चीजें
गुड्स या फिर सर्विसेज। जब आप सेल करेंगे या बेचेंगे तो भाई इनकम आएगी, ऐसे या भाई इनकम आएगी। क्या आएगी? इनकम आएगी। क्या? इनकम आएगी। ऐसे ही है भाई, इनकम आएगी। अब भाई देखें, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है ये मार्कर्स को बेचना। आप मार्कर लेते हैं एज इट इज, आगे बेच देते हैं। आपने 10 मार्कर लिए, 50 रुपए का एक मार्कर बेच दिया। 50 रुपए का एक मार्कर बेच दिया। इनकम कितनी है? 500 रुपया इनकम है। इनकम कितनी है? इनकम कितनी है? 500 रुपया। कितनी भाई? फिर इसको खरीदा भी तो होगा ना आपने। फॉर एग्जाम्पल 400 रुपए का 400 रुपए के मार्करों को खरीदा था। फिर इसमें से माइनस होंगे एक्सपेंस। सही है भाई, मार्कर्स को खरीदने का खर्चा। ये क्या है भाई? इनकम क्या है? जितने की चीज आपने मार्केट में बेच दी। सही है, मैं मिसाल दे रहा हूं अभी सिर्फ समझाने के लिए। ये इसमें असल में 2 कैटेगरीज बनती हैं इनकम में। अच्छा, ये कुछ समझ आई इनकम क्या होती है? सही है, इनकम को जनरेट करने के लिए एक्सपेंस भी इंकर्ड होते हैं, ऐसे ही है भाई, फिर जाके प्रॉफिट आता है। सही है। अच्छा भाई, अब समझें बात को समझें भाई। जो इनकम होती है ना, इनकम जो होती है ये इस 2 किस्म की होती है, 2 किस्म की। ये देखिएगा, जी भाई। इनकम की 2 टाइप्स क्या हैं? मतलब इनकम आ सकती है, इनकम आ सकती है 2 तरह। कैसे भाई? 2 तरह। एक को कहते हैं सेल या रेवेन्यू और दूसरी को कहते हैं, ये होता क्या है मैं समझाता हूं, पहले ये ज़हन बनाएं। इनकम कितने टाइप्स की हो सकती हैं? बोले भाई। भाई एक को कहते हैं सेल या रेवेन्यू और दूसरी को, अच्छा भाई, अच्छा जी। और ये मैंने क्या लिखा है? एंड फ्रॉम, कौन नहीं भाई, कौन कौन कह रहा है? कोर, 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 CORE, CO। पूछना है? जी जी। अच्छा, नहीं, कोर, कौन नहीं, CORE, कोर होता है, कोर। अब मैं बताता हूं ये होता असल में क्या भाई। इनकम 2 किस्म की होती है। एक होती है सेल या रेवेन्यू, एक होती है अदर। इसे ना सादा अल्फाज में ऐसे आपने ना, इसे समझाने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए भाई। ये वाली जो है ना, ये वाली ऐसी आपने इसे रट्टा नहीं लगाना, डायरेक्ट। और ये क्या है? ऐसे समझाने के लिए लिखा है बस मैंने भाई। एक होती है वो वाली इनकम जो कोर एक्टिविटी से आप अर्न करते हैं, एक वो वाली इनकम होती है जो कोर एक्टिविटी से अर्न, जो नॉन कोर एक्टिविटी से अर्न की जाती है। अब भाई इस बात को समझना जरूरी है कि भाई कोर एक्टिविटी क्या होती है, नॉन कोर एक्टिविटी क्या होती है, ये बात को समझना जरूरी है। भाई क्रिस्चियन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी का मेन काम क्या है? कोर एक्टिविटी का मतलब होता है जो असल में काम है, जो असल में कोर काम है, जिसके लिए कॉलेज को बनाया गया है। सही है भाई। कोर का मतलब क्या होता है? मेन
मेन काम क्या है, मेन एक्टिविटी क्या है जी बताएं भाई। बच्चों को, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना नहीं, बच्चों को पढ़ाना भाई, बच्चों को पढ़ाना। सही है भाई। क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी का मेन काम क्या है, कोर एक्टिविटी, कोर फिर जोर लगाएं जरा, कोर एक्टिविटी क्या है भाई, बच्चों को पढ़ाना। क्या है, होंडा एटलस का काम क्या है, गाड़ियां बेचना, ठीक है भाई, गाड़ियां बेचना। भाई इसके अलावा डॉलेंस की एग्जांपल ले लें, उनका काम क्या है, चीजों को बेचना, इक्विपमेंट्स को बेचना। बर्जर पेंट्स वालों का काम क्या है, पेंट को सेल करना। मैन्युफैक्चरर हैं तो बनाकर सेल करेंगे। ऐसे ही है भाई, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका काम क्या है, पढ़ाना। उनका काम क्या है, ये बात समझ आई। और नॉन कोर एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी इनकम, फॉर एग्जांपल क्रेसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो क्रेसेंट की कोर इनकम क्या है, जो डायरेक्ट इनकम कह लें, फी, स्टूडेंट फी। क्या भाई, स्टूडेंट फी। भाई इसके अलावा फॉर एग्जांपल ऊपर कैफेटेरिया है, ऊपर क्या है, कैंटीन कह ले, कैफेटेरिया कह ले। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे वो क्रेसेंट का अपना है भाई। इधर से भाई ऑनलाइन वालों, ऊपर कैफेटेरिया, बड़ी अच्छी चीजें होती हैं उधर। सही है, आप कभी आइएगा तो आपको खिलाएंगे नहीं, आप जाएं विजिट करें, ठीक है, खुद खा लें। अच्छा भाई, नहीं आप आए इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ऊपर है कैफेटेरिया, ऊपर क्या है, क्या क्रेसेंट की वो कोर एक्टिविटी है? कॉलेज को बंद कर देते हैं बच्चों को और कहते हैं भाई इधर से आके समोसे पकोड़े खा लो, ये तो नहीं है ना। कोर एक्टिविटी क्या है, बच्चों को पढ़ाना। क्या करना, सीए के बच्चों को पढ़ाना, ये भी अहम है। क्या, सीए। जो बिजनेस का मेन काम होता है ना, मेन वो होती है, उधर से जो इनकम आती है वो उसे कहते हैं इनकम, उसे कहते हैं कोर एक्टिविटी से इनकम का आ रही है, यानी सेल या। और भाई जो कैफेटेरिया से इनकम आ गई वो क्या होगी, नॉन कोर एक्टिविटी, ठीक है भाई। और इसके अलावा मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ऐसे है तो नहीं, क्रेसेंट का अपना हॉस्टल है कोई, सही है, क्रेसेंट का कोई, आप कहेंगे सर जी क्रेसेंट का हॉस्टल है, वो भी तो बच्चों की वजह से ही है ना। भाई है तो बच्चों की वजह से ही, लेकिन क्या क्रेसेंट का मेन काम हॉस्टल है? कॉलेज को बंद कर देते हैं, कॉलेज को बंद कर दें और हॉस्टल वाला काम शुरू कर लें। सही है भाई। तो भाई ये क्या है बच्चों की वजह से, लेकिन इनडायरेक्ट है, लेकिन भाई इनडायरेक्ट इनकम है। जो हॉस्टल से इनकम आएगी वो क्या है, नॉन कोर, यानी इनडायरेक्ट इनकम। उसके अलावा क्रेसेंट वालों ने, क्रेसेंट कॉलेज ने, हमने क्या किया, हमने 2 बिल्डिंग्स ली, हमने क्या किया भाई, 2 बिल्डिंग्स ली और वो रेंट पे दे दी। अब रेंट इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है। भाई क्रेसेंट का मेन काम रेंटल इनकम कमाना है, क्या है, बच्चों को पढ़ाना। अब ये वाली जो इनकम आ रही है इसे क्या करें, ना ले, कि हमारा काम ही नहीं है भाई, ये मेन हमने नहीं लेनी ये वाली इनकम। ऐसे कहता है कोई, बेवकूफ है कोई इस तरह कहे तो। भाई है तो इनकम, लेकिन कौन सी इनकम, कौन सी, नॉन कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम, ठीक है भाई। ओके है भाई। जिस बिजनेस का जो मेन काम होगा ना, उधर से जो इनकम आएगी उसे क्या कहेंगे, सेल या रेवेन्यू। और इसके अलावा जो इनकम तो आई लेकिन मेन काम जो है वो नहीं था, उधर से आने वाले इनकम को क्या कहेंगे, अदर, ठीक है भाई। ओके है। अच्छा अब भाई देखें, है तो इनकम ही। अब माइंड में क्वेश्चन एक आता है कि सर है तो इनकम ही, तो लहदा क्यों कर रहे हैं? भाई देखें, बात सुने, क्रेसेंट का मेन काम बच्चों को पढ़ाना, अब सीए वाले बच्चों को पढ़ाना। अब हॉस्टल भी है, रेंट पे बिल्डिंग ही है। ओ भाई जब फॉर एग्जांपल अब जब हिसाब किताब करने लगे तो एंड पे आए तो देखा कि भाई बचा ही कुछ नहीं है, और
इधर जो रेंट पे बिल्डिंग थी ओ भाई लक्ष्मी ही लक्ष्मी, हाँ लक्ष्मी ही लक्ष्मी, पैसा ही पैसा। इधर से जो रेंट पे बिल्डिंग दी थी, हॉस्टल पे जो बच्चे रह रहे थे, इधर से भाई पैसा ही पैसा आ रहा है। तो भाई ऑनर फिर सोचता है ओ भाई ये जो मेन काम कर रहे हैं जिसपे इतना खपते हैं, भाई जो मेन काम होता है ना उस पे एफर्ट ज्यादा होती है, सही है, तो उस पे क्या कहते हैं खर्चे ज्यादा हो रहे होते हैं, एफर्ट्स टाइम ज्यादा लग रहा होता है। अब भाई तो भाई फिर ऑनर पता क्या कहता है, वो कहता है भाई इस पे जो इतना खप रहे हैं क्यों ना इस वाले काम को अपना काम बना ले, सही है, इसलिए इसको ना थोड़ा सेपरेट कर देते हैं और इसको है इनकम ही है इनकम ही। तो समझ आई, इसको जरा बाइफरकेशन इसकी क्यों करते हैं, बताएं भाई। ओए बोलो भी, क्या सुम्मुम बुकमुन उम्युन, बोलो तो सही भाई, समझ आ रही है? भाई जो मेन एक्टिविटी से इनकम आएगी उसे क्या कहेंगे, और जो इनकम तो आई लेकिन मेन एक्टिविटी से नहीं आई। चले एक एग्जांपल और ले लें भाई, होंडा एटलस वालों ने कहा भाई प्रॉपर्टी को बेचने का बड़ा काम है, पैसे भी बहुत ज्यादा हैं, उनके पास पैसे पड़े थे, उन्होंने कहा 5-7 बिल्डिंग्स लेते हैं, रेंट पे चढ़ा देते हैं भाई, सही है, या फिर बिल्डिंग्स को बेचने लेन देन का काम शुरू कर देते हैं, एक्सचेंज शुरू कर देते हैं। अब मुझे बताएं होंडा एटलस की मेन इनकम क्या है, गाड़ियों, ठीक है, गाड़ियों बाइक्स को बेचना, सही है भाई। अब इनकम तो भाई उनको जो बिल्डिंग बेच रहे हैं, ले रहे हैं, जो बेचने सेल और परचेज में जो इनकम, अब चीज को बेच के जो इनकम आ रही है वो भी तो आ रही है भाई। अब मुझे बताएं अब वो उसमें से कोर कौन सी है, नॉन कोर कौन सी है भाई, जो उनका मेन काम है गाड़ियों या बाइक्स को, और जो बिल्डिंग्स उन्होंने किराए रेंट पे दी हैं या उनको बेच रहे हैं वो वाली इनकम कौन सी होगी, अदर इनकम, उसे कह देते हैं ये भाई ये भी इनकम है लेकिन ये अदर है, क्या है, अदर है, सही है। इन केस ऑफ बैंक, जब हम बैंक से लोन लेते हैं वो जी, चार्ज करते हैं, वो बैंक की मेन इनकम होती है इंटरेस्ट की रकम जो जी, वो बैंक की मेन इनकम है, मिल जाएगी। जी वो ये होती है। ऑनलाइन वालों इनका क्वेश्चन ये है, अगर क्वेश्चन देखें ना, क्वेश्चन पूछेगा तो ऑनलाइन वालों आपको भी इंशाल्लाह उसका जवाब मिलेगा। देखें इनका क्वेश्चन ये है, जो बैंक है वो लोन देता है और उस पे इंटरेस्ट सूद चार्ज करता है, तो भाई बैंक की तो मेन इनकम ही यही है, बैंक की मेन इनकम क्या है, इंटरेस्ट इनकम, सही है भाई। तो ये बैंक का रेवेन्यू बनेगा, क्या, बैंक के हर बिजनेस का रेवेन्यू अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होगा ना, तो बैंक की मेन इनकम क्या है, डायरेक्ट इनकम, ये इंटरेस्ट इनकम, सही है। अगर बैंक ने बिल्डिंग ली थी बेचना शुरू कर दी तो वो किधर आएगी, नॉन कर, सही है भाई। ये तो हो गया इनकम, ये तो क्या हो गया, इनकम। अब भाई इससे जो अगला हेड है वो है, इसमें बाइफरकेशन कर लेंगे ना, ओके है, सही है। हमारा काम असल में जो बिजनेस होता है ना उसका काम होता है चीजों को, जो मेन काम है, सही है, गुड्स को बेचना, सही है, और यहां सर्विसेज देना, कंसल्टेंसी सर्विसेज, मशवरे वगैरह देना भाई, सही है, ओके है। अच्छा ये तो तक बात समझ आई। अब आपको इतना पता है इनकम ऐसे नहीं कमाई जाती, उसके लिए खर्चे भी होते हैं इनकम को। अच्छा एक बात जहन में रखिएगा, इनकम हमेशा अर्न की जाती है, क्या की जाती है, अर्न, इनकम अर्न की जाती है। एक्सपेंस समझा लेने दें, फिर एक बात आपको लिखवानी है, एक्सपेंस पहले समझाने दें भाई। आपको पता है क्या बिजनेस में इनकम आती है, बिजनेस में, लेकिन उस इनकम को अर्न करने के लिए भाई खर्चे भी होते हैं, ऐसे ही है कि नहीं। क्रिस्टन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी में बार बार एग्जांपल ये वाला इसलिए लेता हूं कि आप इधर बैठे हुए हैं, आपके लिए सोचना आसान है, सारी चीजें आपके सामने है। किसी और के एग्जांपल दूंगा तो वो देखे ना, वो चीजें इतनी माइंड में नहीं आ रही होंगी फिर। अच्छा भाई अब मेरे दोस्तों, भाई ये मैं रेस कर सकता हूं, नहीं कर तो सकता हूं, कर दूं, ठीक है। अच्छा जी भाई इस तरह करके ना हल्का सा ट्री बना लिया करें आप भी, ये वाला
ठीक है, नोट्सों के ऊपर ही चीजें फिर याद रह जाती हैं, चीजें फिर याद रह जाती हैं। ओके है जी, ठोकर से आने वाले भाई, ओके चलें जी, कर दूं रेज। भाई इससे नेक्स्ट हेड जो है उसका नाम है भाई, उसका नाम क्या है? और तेरा नाम क्या है? क्या नाम है भाई आपका? जी जी जीशान, जरा थोड़ा सा जरा, जीशान नहीं, उठ के क्या तूने धमाका करना है? एक्सपेंस भाई, चौथा हेड क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस इसे कहते हैं। खर्चा नहीं, खर्चे। बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, बहुत बिजनेस को चलाने के लिए भाई बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि भाई रश लगा हुआ है क्रिसमस में, भाई धड़ाधड़ फी पे फी आ रही है, दे तेरी पे फी, बच्चे पे बच्चा, फी पे फी, पैसे ही पैसा, लक्ष्मी लक्ष्मी, बिजनेस, दिस इज बिजनेस। भाई उस बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे भी होते हैं, रोज ऐसे नहीं प्रॉफिट आ जाता। पहले बच्चों से फी आई, ये क्या है भाई? इनकम है। अब ये सारे की सारी इनकम क्या प्रॉफिट है? क्यों? ओ भाई एक्सपेंस नहीं होने, नहीं होने हैं भाई। आप बताएं मुझे कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं? ओ भाई बिजली का इतना बिल आ गया, बिल्डिंग का रेंट आ गया अगर अपनी नहीं है तो, हाँ टीचर्स को सैलरीज देनी है, ये खर्चा, बाकी जो स्टाफ है उसको सैलरीज देनी है भाई, सही है, चाय पानी के खर्चे, सही है जी 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 जी। हाँ देखें ये बिल्डिंग है, ये क्या है? ये बिल्डिंग है। आप भाई देखें, आप जो है वो स्टूडेंट जो है वो बाज़ औक़ात ऐसे होता है, सर पे तेल लगा होता है, ऐसे सर रख के बैठ गए, आप इसे क्या कहते हैं? पेंट करवाना पड़ेगा दोबारा, सही है, दोबारा पेंट करवाना पड़ेगा ना। अच्छा भाई, आप पेंट कर, ये होता है रिपेयर मेंटेनेंस, ऐसे ही है भाई। आप देखें, अब ये इधर, अब ये फर्नीचर है, क्या है? ये फर्नीचर है। आप क्या कहते हैं? टीचर क्लास से बाहर के इसके ऊपर चढ़ के एक को चपेट मारी, दूसरे को मारी, दे तेरी दी, इस तरह कर करके वो तोड़ दिया, ये वाला आप इसे ठीक करवाना पड़ेगा। देखे ना, चीजें जो होती हैं वो खराब भी तो होती हैं ना। ऐसे 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 क्या कहते हैं, हंसी खुशी में बातें कर रहा हूं, इसे दिल पे नहीं ले लेना, सही है। अच्छा आप भाई ये फर्नीचर टूट गया, ये वाला जो फर्नीचर टूट गया इसे सही करवाना पड़ेगा, वरना आप कहेंगे भाई क्रिश्चियन वाले अजीब लोग हैं यार, टूटे फूटे चीजों पे हमें बिठा देते हैं। ये कंफर्टेबल है ना वैसे? हाँ अच्छा भाई, उसके बाद जनरेटर जो चल रहा है, जनरेटर असल में क्या है? एसेट है। क्या है? एसेट है। लेकिन चलता कैसे? पानी से है भाई। इसके अंदर डीजल या पेट्रोल डालना पड़ेगा, इसके अंदर डीजल या पेट्रोल डालना पड़ेगा। और पेट्रोल देख लें आप हालात क्या हैं आजकल। आपने कहना सर आपने तो रोना धोना शुरू कर दिए। नहीं, वैसे एक बात कर रहा हूं, देखे ना, खर्चे होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए कि नहीं भाई? होते हैं, होंगे ना। अच्छा भाई इधर कर दें थोड़ा, वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन वाले परेशान हो जाते हैं कि सर खुद गायब हो जाते हैं, क्लास से बाहर निकल जाते हैं। भाई मैं क्लास के अंदर ही हूँ, वो असल में ही होता है, फिर सारों पे फोकस हो जाता है ना। अच्छा भाई क्या कहते हैं, उसे चलाने के लिए जनरेटर को कैसे चलेगा? पेट्रोल या डीजल उसमें डालना पड़ेगा। तो भाई फ्यूल एक्सपेंस है कि नहीं भाई? पानी के खर्चे, हाँ बिल आता है, गैस का भी बिल आता है, सही है भाई। और इसके अलावा अगर कोई गाड़ी रखी हुई है, कैमरा एसेट है, कैमरा क्या है? हाँ है, ये भी खर्चा है। तो भाई खर्चा ही ना, ये भी एक किस्म का। लेकिन अभी थोड़ा सा आगे जाने दें, मैं कहूंगा कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, नन्हे मुन्ने, सही है। कुछ बड़े बड़े खर्चे होते हैं, वो बाद में। अभी सिर्फ ये देखिए, अभी हम किन खर्चों का जिक्र कर रहे हैं? जो डेली बेसिस पे होने वाले हैं, जो नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट हैं।
जो नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट हैं, अब उनकी डिस्कशन की जा रही है भाई। उसके बाद कोई भाई गेस्ट आ गए, अब उनको कुछ ना कुछ भाई खिलाना पिलाना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, क्या भाई? भाई स्पोर्ट्स गाला हो गया आपका, हाँ स्पोर्ट्स गाला हो गया, उसमें खर्चा होगा कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, होता है होता है होता है होता है होता है होता है। वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी, वो भी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। आप ऑनलाइन वालों को भी खराब कर रहे हैं साथ। अच्छा नहीं, वो भी होती है, वो भी होती है, वो भी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई स्पोर्ट्स का अल्लाह भी होता है। अब ये कब होगा ये एक अलग बात है, ये हमारे जाने के बाद नहीं होता है, हर सेशन में होता है इंशाल्लाह। इस दफा भी हो जाएगा। जी जी नहीं सीए के बाद नहीं, होगा इंशाल्लाह होगा। PRC के बाद भाई इनका स्पोर्ट्स गाला होगा ना, तो बाकी जो गर्ल्स हैं उनका मेरा ख्याल है शायद आप लोगों का कोई ट्रिप श्रिप जाता हो, मेरा ख्याल है। अच्छा भाई, अच्छा तो भाई अगर इस तरह के जो खर्चे हैं वो क्या हैं? एक्सपेंस है भाई। उसके बाद और बताएं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है भाई। मार्केटिंग एक्सपेंस है भाई। जी जी हाँ शाबाश, कोई चीज लेके आनी थी, वो भाई जो वो उकाड़ा से लेके आनी थी, अब भाई इतनी दूर जाके 2-3 बंदों को भेजा, सही है, उधर जाके खर्चा हुआ, सही है, चीज को लेके आने का ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या है? एक्सपेंस है भाई। खर्चे समझ आ रहे हैं? खर्चे भाई एक खर्चा तो भूल ही गए भाई। हमारा काम है ये जो मार्कर हैं इनको बेचना, और ये मार्कर जादू से आगे हमारे पास भाई हमने इनको खरीदा होगा मार्केट से, हमने इनको मार्केट से खरीदा होगा, ऐसे ही है भाई मार्केट से हमने एक चीज को यानी परचेज किया होगा, यानी मार्केट से परचेज किया होगा, तो भाई खर्चा है कि नहीं? भाई समझ आ रही है खर्चों की भाई? हाँ शाबाश, टैक्स भी खर्चा है, एक्सपेंस है। पोस्टेज कहते हैं, देखें आपने क्या कहते हैं, कोई चीज किसी को भिजवानी है, अब भिजवाने का खर्चा है भाई, सही है, पार्सल पोस्टेज, ये क्या है? ये भी खर्चा है भाई। इसके अलावा एक बिल्डिंग है या गाड़ी है, उसकी इंश्योरेंस करवा ली, हर महीने आपने क्या कहते हैं वो खर्चा बेयर करना है। इंश्योरेंस क्या है भाई? कोई चीज इंश्योर करवा ली ना, अब आपने मंथली बेसिस पे जैसे रेंट नहीं देते, इस तरह इंश्योरेंस, ये क्या है? एक्सपेंस है भाई, सही है, समझ लग रही हैं चीजें? तो ये सारे के सारे लफ्ज जो हैं, इन सारे के सारे लफ्जों को हम इंशाल्लाह 2-3 दफा बोलते हैं, हम लफ्ज पढ़ेंगे, हमें पता चल जाएगा ये एसेट है कि खर्चा है, सही है, मिक्स नहीं होंगी चीजें, ओके है। एडवर्टीजमेंट खर्चा भाई, एक्सपेंस है। मार्केटिंग खर्चा है। सेल्स कमीशन दे दिया सेल्स की टीम को, ये खर्चा है भाई, सही है। नेट पैकेज तो इंटरनेट के खर्चे, ये भी खर्चा है। सर जो व्हीकल्स होते हैं, मोटर बाइक या फिर कार वगैरह, वो तो हमारे एसेट भी होते हैं। जी तो जी जो उनको चलाने पे एक्सपेंस भी तो आता है। हाँ जी, उनको जो चलाने, ये क्या होगा? डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। क्या? जो पेट्रोल उनके लिए आ रहा है, उनकी रिपेयर हो रही है, ये क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? पेट्रोल क्या है? फिर दोबारा कोशिश करते हैं इन सारे एक्सपेंसेस को एक आधी दफा और बोल लेते हैं, सही है, फिर हम लफ्ज देखेंगे ना तो हमें याद हो जाएगा कि भाई ये एक्सपेंस है और ये क्या है? ये एसेट है। मिक्स ना हो जाए कहीं, भाई खर्चों को बोल लें, एक्सपेंसेस को बोल लें। देखें अभी थोड़ा सा आगे जाने दें, मैं आपको बता दूंगा असल में जो चीज़ें हमने खरीदी हैं, जो हमने प्लांट एंड मशीनरी ली, फलां ये वो लिया, भाई हैं तो ये भी एक किस्म के खर्चे, लेकिन ये ना डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। तो इनको ना फिलहाल के लिए एसेट अलहदा, सही है। ये असल में बड़े बड़े खर्चे हैं, बड़े बड़े, तो इनको कंफ्यूज नहीं करना आपने नहीं, ये नहीं कहना सर जी प्लांट एंड मशीनरी भी खर्चा है, नहीं मैं नहीं मानता, मैंने नहीं माननी, भाई अभी मान के चलें, ठीक है। ये जो अभी हम किन एक्सपेंसेस के अंदर किन खर्चों को डिस्कस कर रहे हैं, जो नॉर्मली हर महीने में हर दिन के साथ साथ होने हैं। अब जरा मेरे साथ ना जरा थोड़ा सा कोशिश करें, आप भी बोलने, मैं भी बोलता हूं,
खर्चों को। जी भाई, यूटिलिटी एक्सपेंस, बिजली के, पानी के और गैस के जो बिल हैं ये हो गए, रेंट हो गया। अच्छा, एक लफ्ज आता है रेट, क्या? टैक्स, रेट्स एंड टैक्सेस, इसका मतलब टैक्सेस ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद भाई सैलरीज एंड वेजेस, एक ही लफ्ज के नाम है, सैलरीज वेजेस एक ही बात है। और इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी का मतलब होता है ये छोटी मोटी मार्केट शार्कर इस तरह की चीजें खरीदनी, ठीक है। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग सही है। और उसके बाद, और शाबाश भाई, लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, हमारे लिए तो खर्चा ही है ना, बैंक की इनकम है, हमारी क्या है? खर्चा। फिर सैलरीज एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद भाई बोले परचेजिस की थी, क्या किया था? परचेजिस कहते हैं जिस चीज का हमारा काम हो ना वो वाली गुड्स खरीद लेना, उनका उसका नाम ही परचेज रख देते हैं, उसका नाम ही बिजनेस। सिर्फ हमारा काम है मार्करों को बेचना, हमारा काम है मार्करों को बेचना भाई। लेकिन अब बात सुने, क्या बिजनेस सिर्फ ये मार्कर खरीद रहा होगा? बहुत सारी चीजें खरीद रहा होगा, लेकिन असल में हमारा मेन काम क्या है? इसलिए ना हम इसका नाम ही परचेज रख देते, हमने इसका नाम ही क्या रख दिया? परचेज रख दिया, ठीक है। अच्छा भाई, और इसके अलावा और फ्यूल, शाबाश, और जल्दी बोलने, जल्दी। अगर लफ्ज लिखा हुआ एडमिन, जिस लफ्ज के साथ एक्सपेंस लिखा हुआ हो तो फिर एक्सपेंस है ना, लिखा हुआ जनरल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है, सही है भाई। जी, पेंट, हाँ, रिपेयर मेंटेनेंस के अंदर आ गया वो, और यूटिलिटी के अंदर आ गया, सही है भाई। इंश्योरेंस आ गया, वो पहले भी बोल दिया मैंने भाई। इस तरह ये मैंने एक लिस्ट पूरी दी हुई है, इधर मैंने पूरी लिस्ट इधर नोट्सों में आपकी आसानी के लिए भाई दी हुई है, ठीक है। अब समझ आई ना, बिजनेस को करने के लिए खर्चों की जरूरत। आप एक एग्जांपल लें, बात इंशाल्लाह आसानी से आपको समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल लें भाई, आप अपने घर के साथ एक अंकल रेडी वाले खड़े होते हैं, सही है भाई। उन अंकल का काम है सब्जियों को बेचना भाई। अंकल ने चीजें ला के रखी थी, जब शाम को आप वापस आए तो सारी की सारी चीजें बेच गई। आपने कहा वाह जी वाह अंकल, क्या बात है, छा गए आप, यानी आज तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यानी कितने की चीजें बेची? उसने कहा भाई मैंने 3000 की सारी चीजें। आपने कहा जबरदस्त, आज तो भाई 3000 का प्रॉफिट हो गया। उसने कहना है भाई तू पागल है, बेवकूफ है, ये अंकल ने कहा। हालांकि उन्होंने अकाउंटिंग में नहीं पढ़ी, लेकिन अंकल को भी पता है ये 3000 रुपया प्रॉफिट, ये 3000 रुपया प्रॉफिट। अंकल का डायरेक्ट काम क्या है, यानी कोर एक्टिविटी अंकल की क्या है? सब्जियों को बेचना। वो कहेगा बेटा आज अंकल तो कभी पता चल गया सेल रेवेन्यू क्या होता है। ये इनकम है सब्जियों को बेचना के अदर इनकम है? ये सेल या रेवेन्यू है कि अदर इनकम है? शाबाश शाबाश शाबाश। वो कहेगा बेटा मेरा रेवेन्यू या सेल कितने की है? 15,000 रुपए की। खुदा का खौफ कर, अंकल ने लौट के आ उधर क्या जुआ लगाता है अंकल, हद हो गई है यार। 3000 सुबह से लेके बेचारा शाम तक 3000 की चीजें बेची हैं, कितना रेवेन्यू या सेल है? वो कहेगा बेटा गुड्डू अकाउंटिंग सर पढ़ाते थे, तुमने गौर से पढ़ी नहीं तब। उस अंकल ने भी किसी दौर में शायद अकाउंटिंग क्लासेस नहीं हो। उसने कहा मेरा सेल या रेवेन्यू कितना है? 3000 रुपया। मेरा सेल या रेवेन्यू कितना है? 3000। आपने कहा तो हाँ, तो ये प्रॉफिट ही तो है ये। उसने कहा बेटा मैं सुबह सुबह उठ के 3-4 बजे मंडी गया था, उधर जाके मैंने ये चीजें 1500 रुपए की खरीदी थी। मैंने ये वाली चीजें, क्या ये मेरा खर्चा नहीं है? वो कहेगा ये मेरी परचेजेस नहीं है। ये देखें ना, ये देखें अंकल जो है सेल या रेवेन्यू, वो कहेंगे कितना है मेरा भाई? ये रुपीस में लिख रहा हूं। वो कहेगा बेटा ये वाली जो चीजें हैं ये मैंने मार्केट से खरीदी थी, मंडी से जाके,
आपने कहा हाँ 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 सॉरी मुझे याद आ गया, पढ़ाया था सर ने, अकाउंटिंग में पढ़ाया था कि भाई इसको माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आता है। सही है। आप भाई मैंने आपको बताया जो मेन हमारा काम हो उससे रिलेटेड जो गुड्स खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? परचेजेस। क्या? अच्छा जी, ये कितने की हैं? वो कहेगा बेटा इसको तो माइनस कर ले, इसको माइनस नहीं करना। आपने कहा जी बिल्कुल करना है जी, करना है। अच्छा, फिर आपने कहा इसका मतलब प्रॉफिट 1500। उसने कहा यार पता नहीं क्या तू बंदा है यार, तू पता नहीं इस दुनिया में रहता है कि क्या करता है, सारा दिन तू क्रिप्टो पार्टियां करता है, तुझे कख नहीं पता किसी चीज का भी। वो कहता बेटा मैं जब मंडी गया मैं उड़ के नहीं गया था, मैं जादूगर नहीं हूं, मैं बाइक पे गया था, मेरा पेट्रोल लगा 200 रुपए का। कितने का? बहुत अच्छे। यार ये इतने दुख वाली बात की है तूने। मैं नहीं पढ़ाता, मैं नहीं खेलता। भाई ऑनलाइन वालों कह रहे हैं ये भाई ने भला क्या कहा है? सुने आप भी सुने ना, वो बेचारे देख रहे होंगे क्या हो गया क्लास में। भाई इन्होंने कहा है, मैंने कहा खर्चा हुआ पेट्रोल का, कहते ये अदर इनकम है। मैंने नहीं कल से खेलना भाई, ये अदर एक्सपेंसेस क्यों? अभी सिर्फ समझे ये खर्चा है, अदर उधर को छोड़ दूं गोली मार। ये क्या है भाई? पेट्रोल फ्यूल। कितने का? 200 का। सही है। आपने कहा इसका मतलब है 1300। उसने कहा ओ भाई रुक जा, ये जिधर मैं अपनी रेडी लगाता हूं ना, ये सामने मनहूस मारा दुकान वाला 100 रुपया तो ये लेता है मेरे से रोजाना। सही है भाई? सही है। कोई एक्सपेंस कह ले, कोई कह ले, जनरल एक्सपेंस कह लें, रेंट एक्सपेंस, कुछ कह लें भाई। फिर उसने कहा, आपने कहा इसका मतलब है 1200। उसने कहा बेटा ये छोटा देख रहा है, छोटे वो लेके आई। वो कहता है ये जो छोटा है वो ये मेरे से रोजाना 200 रुपया लेता है भाई। हाँ, छोटे की सैलरी। छोटे की। सही है भाई। उसने कहा भाई इसके अलावा अगर कोई दोस्त आ जाए, कोई जानने वाला आ जाए, उसे भाई कोई चाय पानी भी तो पिलानी है कि नहीं। उसने कहा ये इंटर हाँ मॉडर्न सब्जी वाला है ना। अच्छा भाई, फिर आपने कहा ओके हो गया। उसने कहा जी। आप भाई ये इनकम और सारे एक्सपेंस आज हमने माइनस किए, तो फिर उसने कहा भाई देखो अब ये जो चीज बची है ना, ये क्या है मेरा भाई? ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा। आप भाई बताएं 1500 माइनस 200 1300 माइनस 100 1200 माइनस 200 कितना? 2000 और 1000 और माइनस 100 भाई ये बचा उसको क्या? खाना वो घर से लेके आता है अपना, नहीं वो मुफ्त बनता है, वो मनु सलवाता है उसे, वो इसमें डाल दिया ना, जनरल एक्सपेंसेस में डाल दिया सब कुछ। ठीक है। अच्छा भाई, अब वहां वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। सही है। वो बेचारा अगर इसी में से खाना खा लेगा, वैसे तो देखे ना, अब बिजनेस के अंदर कोई मेहमान गेस्ट आ गए, ये वो इस तरह आ गए, तो भाई उनको तो खाना खिलाना पड़ता है ना, फिर वो इसमें आ जाता है एंटरटेनमेंट। तो इसके अंदर वो खुद भी खा लेगा। क्या उसने क्या पीसी जाके खाना है भाई? ये क्या है भाई? ओके भाई, समझ आई चीजों की? ओके है। ओके, कितने हेड्स हमने पढ़ लिए हैं? 4 हेड्स भाई। एसेट, लायबिलिटी, इनकम और। ठीक है। अब आपने क्या करना है, बल्कि मैं इधर से बताता हूं आपको।
कोई काम नहीं है, इतना यशी लगी हुई है, लुट सेल मची हुई है, लुट सेल तुम्हारी खत्म करूंगा अगले वीक में। ये जो यशी लगी है ना, ये देखना भाई, देखें इधर हमने एग्जांपल लिखी है, इनकम रेवेन्यू या सेल क्या होता है, इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। ऑर्डिनरी का मतलब कोर होता है भाई। जो सेल एग्जांपल के अंदर सेल ऑफ गुड्स, चीजें बेच दी, क्या है, जिसका काम था वो बेच दी ना, वो वाली चीजें क्या है भाई, रेवेन्यू। आप देखें एक बंदा है वो चीजें बनाकर बेचता है, रेवेन्यू है ये भी ना। इसके एग्जांपल डॉलर्स, होंडा, बर्जर पेंट जो मैंने आपको दी। भाई एक बंदा चीजों को परचेज करके बेचता है, उसका बिजनेस है ट्रेडिंग वाला। भाई जिस तरह क्रिस्टियन का कैफेटेरिया वाला हो गया ना, समोसे वगैरह लेके आता है कहीं से और बेचता है। भाई उसके बाद रेंडरिंग ऑफ, ये ना विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी लिखा हुआ है कि इस तरह रेवेन्यू हो सकता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी। ये क्या सर्विसेज वाले क्या करेंगे भाई, ट्यूशन फी, बच्चों से फी लेंगे, ये उनकी क्या होगी। और डॉक्टर जो हैं ये क्या करेंगे, ये भी फी चार्ज करते हैं ना पेशेंट से। इंजीनियर अपनी फी चार्ज करेगा, फर्म, ऑडिट फर्म वाले ये भी फी चार्ज करते हैं, सही है। तो ये सर्विसेज वालों का भी रेवेन्यू इस तरह बन जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये वाली चीज जो है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम, ये अभी आपने नहीं पढ़नी। ये 1 और 2 पॉइंट एज्यूम करें, काटने नहीं है, एज्यूम करें, अभी इनका हमें इधर लिखे ही नहीं हुए। आगे आए भाई, अदर इनकम में आने आपको बता दिया जो नॉन कोर एक्टिविटी है। हमारा काम है भाई चीजों को बनाकर बेचना, मिसाल के तौर पे। और साथ साथ अदर इनकम आ रही है रेंट से, रेंटल इनकम, बिल्डिंग, तो ये क्या होगी, रेंटल इनकम। और भाई इंटरेस्ट इनकम क्या होगी, अल्लाह ना करे आपने बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है, अल्लाह ना करे, तो भाई उधर से जो इनकम आएगी वो क्या है भाई। और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव ऑन बैंक डिपॉजिट, आपने ना बैंक में इन्वेस्टमेंट की हुई है, सही है, उस पे जो आपको चीज जो इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिल रहा वो क्या है, अदर इनकम, ठीक है। असल जहन में रखिएगा, असल काम क्या है, चीजों को बेचना। भाई एक एसेट था, ए फॉर एग्जाम्पल ये एसेट था एसी, ये 1 लाख रुपए का खरीदा, 1,10,000 का बेच दिया, 10,000 की क्या आई, इनकम। लेकिन क्या क्रिस्टियन का काम ये एसीओं को बेचना है, नहीं, ठीक है। तो ये समझ आई, ये है, ये एग्जाम टिप नीचे एज्यूम करें है ही नहीं, ये भी नहीं पढ़नी अभी आपने, ये एग्जाम टिप। भाई एक्सपेंस अराइज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी इंकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर, भाई एक्सपेंस क्यों होते हैं, रेवेन्यू या सेल को जनरेट करने के लिए। एग्जांपल्स ये आपके सामने सारी लिखी हुई हैं, ये आपने लाजमी पढ़ लेना है भाई। अब देखें, अब ये एक्सपेंस है, ये क्या है, और हमेशा याद रखिएगा एक्सपेंसेस और होते हैं, कैश और होता है। बिजली का बिल आ गया, क्या एक्सपेंस हुआ कि नहीं, फॉर एग्जांपल दिसंबर की बिजली का बिल आ गया, क्या ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ना, लेकिन अभी कैश पे नहीं किया। कौन सा हेड है दूसरा, वेल डन। अगर कैश भी पे कर दिया, और अभी हेड आइडेंटिफाई करें बस, भाई बिजली का बिल आ गया, कौन सा हेड है, कैश पे कर दिया, कैश पे कर दिया। कैश क्या होता है, एसेट, ठीक है। अभी सिर्फ हेड्स, अभी कुछ नहीं, अभी बस जाते जाते ना मैंने ऐसे हल्का सा ट्विस्ट दिया आपको, सही है। बाकी की चीजें तो मंडे को करेंगे, ऐसे ना हो कि 2 दिन याशी में गुजारे कि नहीं मसला ही कोई नहीं है, हैं जी क्या कह रहे हैं। वो देखिए, मैंने पूछा है नाम बता दें, कैश होता क्या है, मैंने सिर्फ नाम पूछा है, सही है, सिर्फ नाम पूछा है, ये नहीं है कि क्या कहते हैं वो तो ऑब्वियसली कैश, तो मैंने कहा मुझे नाम बता दें असल में कैश है क्या, वो एसेट है, ठीक है। अब बाकी की जो जितनी बातें हैं वो हम कब करेंगे डिस्कस, मंडे को इंशाल्लाह। भी आपकी है टिट्टो पार्टी, क्या है भाई, छुट्टी है भाई, आज जुमा है, जुमा आज ही पढ़ना है या किसी और दिन का इरादा है, आज रश होता है ना जुमे वाले दिन, तो लेकिन आज ही पढ़िएगा, ठीक है भाई, आज ही कोशिश कीजिएगा, इधर 1:30 बजे जुमा होता है। अच्छा जी, ठीक है भाई। बाकी ये चीजें ये जो है एग्जाम टिप, ये अभी आपने नहीं पढ़नी, पीछे से सारा रिवाइज करके आइएगा, ओके भाई। चलें जी, हमारी क्लास का टाइम खत्म हुआ, अब इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।